तो पंजाब में राहुल गांधी और पूर्वांचल में अखिलेश यादव, दो लड़कों की जोड़ी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन ने आज फिर से दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन जनता इस बार ऐसा होने नहीं देगी। संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। पंजाब के चुनावी समर में राहुल गांधी ने संविधान को खतरे में बताया। बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ यह आरोप भी जड़ दिया कि मोदी सरकार ने देश की सारी संपत्ति एक शख्स को सौंप दी, ताकि न सरकारी नौकरी रहेगी, न ही पिछड़ों दलितों को आरक्षण मिल पाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने बंगाल का उदाहरण देकर इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, लेकिन अखिलेश ने दावा किया कि अग्निवीर भी इसी साजिश का सबूत है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, जो भी था, उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। जिस समय सरकार बनेगी 4 जून को, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की नौकरियों को बढ़ा करके, और जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उन 30 लाख नौकरियों को और फौज की नौकरी बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। पूर्वांचल से अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया। इल्जाम ये कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कंपनियों से हजारों करोड़ की वसूली कर ली, देश में महंगाई बढ़ा दी। लेकिन अमित शाह ने पूछा कि सहारा घोटाले के वक्त यूपी में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के लोगों की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? और इतना पैसा किसी ने नहीं वसूला होगा जितना इन्होंने उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर। अभी ये सहारा रिफंड का मुद्दा उठाते, मुझे बताओ महाराजगंज वालों, इस सहारा का घपला कब हुआ, किसका राज था? अरे अखिलेश, आपकी सरकार में घोटाला हुआ, मोदी जी ने तो रिफंड की शुरुआत की। 35 साल के नौजवान बिहारी हैं, आप प्रधानमंत्री 75 साल के, हम काम अपना गिरा करके वोट मांग ले तो आपको डर लग गया, पूरे देश भर में नौकरी एजेंडा बढ़ गया।
तो चुनाव हार रहे हैं तो तेजस्वी को जेल भेजेंगे। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी बताती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया, बीजेपी बैकफुट पर चली गई। पार्टी ने बड़ी चतुराई से इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन विपक्ष ने उस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रोजगार का अधिकार दिया।